राजस्थान में लंबे समय से अटके पंचायत और निकाय चुनावों की राह अब साफ होती नजर आ रही है। ओबीसी आरक्षण को लेकर अटकी प्रक्रिया में बड़ा अपडेट सामने आया है। पंचायत राज विभाग ने करीब 400 ग्राम पंचायतों और कई पंचायत समितियों के लंबित आबादी संबंधी आंकड़े राज्य ओबीसी आयोग को भेजने की तैयारी तेज कर दी है। हाईकोर्ट की सख्ती और 31 जुलाई तक चुनाव कराने के निर्देशों के बाद सरकार और आयोग दोनों स्तरों पर हलचल बढ़ गई है। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर चल रहा लंबा इंतजार अब खत्म होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। चुनाव प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा ओबीसी आरक्षण को माना जा रहा था, लेकिन अब पंचायत राज विभाग द्वारा लंबित आबादी संबंधी डेटा जुटाकर राज्य ओबीसी आयोग को भेजे जाने की जानकारी सामने आई है। इसी आधार पर आयोग आरक्षण रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंप सकता है। नमस्कार, मैं आपके साथ अंशिका गुप्ता। राज्य ओबीसी आयोग ने फरवरी महीने में सरकार को पत्र लिखकर जानकारी दी थी कि करीब 400 ग्राम पंचायतों के आंकड़े अधूरे होने के कारण आरक्षण रिपोर्ट तैयार करना संभव नहीं हो पा रहा है। नई पंचायतों के गठन और परिसीमन के चलते रिकॉर्ड जुटाने में तकनीकी दिक्कतें सामने आ रही थी। इसी वजह से पंचायत और निकाय चुनावों की प्रक्रिया लगातार अटकी हुई थी। नई व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायतों में 3000 तक आबादी पर 7 वार्ड बनाए गए हैं। इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त 1000 आबादी पर 2 नए वार्ड जोड़े जाने का प्रावधान किया गया है। वहीं पंचायत समितियों में 1 लाख तक आबादी पर 15 वार्ड निर्धारित किए गए हैं और हर अतिरिक्त 15,000 आबादी पर 2 नए वार्ड बनाए जाएंगे। जिला परिषदों में भी नई वार्ड व्यवस्था लागू की गई है। 4 लाख तक आबादी पर 17 वार्ड तैयार किए गए हैं और इसके बाद प्रत्येक 1 लाख आबादी बढ़ने पर 2 अतिरिक्त वार्ड गठित किए जाएंगे। परिसीमन के बाद प्रदेश में जिला परिषदों की संख्या 33 से बढ़कर 41 हो गई है। पंचायत समितियां 365 से बढ़कर 457 तक पहुंच गई हैं, जबकि ग्राम पंचायतों की संख्या 11,194 से बढ़कर 14,403 हो चुकी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने भी इस मामले में सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने साफ कहा कि पंचायत और निकाय चुनाव अब और नहीं टाले जा सकते। कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा 31 जुलाई तक बढ़ाते हुए सरकार और आयोग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में देरी को आधार बनाकर चुनाव लगातार स्थगित नहीं किए जा सकते। हालांकि अगर जुलाई में चुनाव कराए भी जाते हैं तब भी प्रदेश की 12 जिला परिषदों और करीब 130 पंचायत समितियों में चुनाव दूसरे चरण में ही होंगे। इसकी वजह इन संस्थाओं का कार्यकाल अभी पूरा नहीं होना बताया जा रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग को चरणबद्ध तरीके से चुनाव कराने की तैयारी करनी पड़ सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पंचायत और निकाय चुनाव प्रदेश की राजनीति के लिहाज से बेहद अहम माने जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए सभी दल चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो वहीं ओबीसी आरक्षण का मुद्दा भी राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से काफी संवेदनशील बना हुआ है। अब सभी की नजर राज्य ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि अगर लंबित आंकड़ों का सत्यापन जल्द पूरा हो जाता है तो आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा और इसके बाद चुनाव कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा का रास्ता साफ है। फिलहाल राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। हाईकोर्ट की तय समय सीमा और ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट के बीच आने वाले कुछ हफ्ते बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि सरकार और आयोग कितनी तेजी से प्रक्रिया पूरी कर पाते हैं और प्रदेश में चुनावी बिगुल कब बजता है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।